हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर जो बात करने वाली हूँ वो हमारी जो क्लास है, हिंदी की क्लास है। और जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए भाषा का यहाँ पर मैं हिंदी का क्लास रैपिड फायर 2 मिनट में पूरा रिवीजन, क्विक रिवीजन यहाँ पर क्लास लेकर आई हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जिन्होंने हमारी हिंदी की दूसरी क्लासेस नहीं देखी हैं उन वीडियोज़ को भी वो ज़रूर देखें, उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका हिंदी सब्जेक्ट का। आइए चलते हैं, विराम चिन्ह का मतलब जानते हैं। तो विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि रमेश आया है, यहाँ पर सामान्य सूचना मिल रही है। रमेश आया है यानी यहाँ प्रश्नवाचक है, और रमेश आया है यानी आश्चर्य का भाव। तो यहाँ पर सभी का अलग अलग यहाँ पर सेंस आ रहा है। आइए चलते हैं विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल यहाँ पर विराम चिन्ह 13 प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। एक एक के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम मतलब जिसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये आपका अल्प विराम हो गया। अर्ध विराम की बात करें तो इंग्लिश में सेमीकोलन बोलते हैं, पॉइंट लगा के नीचे कॉमा लगाते हैं, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। उप विराम का मतलब 2 बिंदु ऊपर नीचे। फिर यहाँ पूर्ण विराम, दैट इज़ यहाँ पर ऐसे पूर्ण विराम का चिन्ह हिंदी में लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में तो आप सभी अवगत होंगे, और विस्मयवाचक के बारे में भी आप सभी यहाँ पर अवगत होंगे। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह शायद आप बहुत लोग इसको लगाते हैं, यूज करते हैं, बट जानते नहीं हैं। लेकिन ये योजक चिन्ह नहीं है, ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है, और ये थोड़ा सा योजक चिन्ह से बड़ा होता है। कोष्ठक चिन्ह, तो यहाँ 3 तरह के कोष्ठक हैं, यहाँ पर सबसे छोटा, मझला और सबसे बड़ा। उद्धरण चिन्ह यानी कि जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, तो ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह यानी योजक चिन्ह ये जोड़ने वाला, जो जैसे 2 शब्द लिखा होता है और उनको जोड़ने के लिए जैसे धीरे धीरे लिखा है तो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। लाघव चिन्ह क्या होता है, इस तरह का जो चिन्ह बना होता है उसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। विवरण चिन्ह ऐसे बना होता है, विवरण चिन्ह, इसको हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। अगला जो हमारा है वो क्या है, वो है विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो ये क्या है, त्रुटिपूरक चिन्ह। अब जानते हैं एक एक के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर जो अल्प विराम होता है, अल्प विराम का मतलब होता है जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी, पर्वत, खेत, आमोद, प्रमोद, इन सबको लिखने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं थोड़ी थोड़ी देर रुकने के लिए। अर्ध विराम का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक यानी अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, उसके बाद अर्धविराम, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, तो ये क्या है, अर्धविराम है। अगला जो हमारा यहाँ पर टाइप है वो है उपविराम। तो उपविराम क्या है, जब किसी कथन को पृथक दिखाना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उपविराम कहते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, ऐसा आपने निबंध में देखा होगा कि जब निबंध लिखने को आता है तो कभी कभी ये वाला चिन्ह लगा होता है। अगले टाइप की ओर चलते हैं, पूर्ण विराम। इसके बारे में सभी जानते होंगे, बाकी के समाप्त होने पर, पूर्ण होने पर ये चिन्ह लगाते हैं, जैसे यहाँ लगा हुआ है। प्रश्नवाचक, ये भी आप जानते हैं कैसे लगाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। विस्मय का मतलब है विस्मयादि बोधक अवयव के साथ लगाया जाता है, जैसे हाय वह मारा गया। तो यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह है ये। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं, निदेशक चिन्ह। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे अध्यापक तुम जा सकते हो, यानी कि क्या है, यहाँ पर जो चिन्ह है वो निदेशक चिन्ह है। अगला जो यहाँ पर टाइप है वो है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह क्या है, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द और वाक्यांश, शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, यानी
उनके अंदर जो सामने दिख रहा है उसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया विश्वामित्र ठहर जा। सेंटेंस ये है, बट यहाँ पर जो उनका हाव भाव है वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है कि क्रोध में कांपते हुए। अगला है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो ये क्या होता है, किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए। महाकवि तुलसीदास ने सत्य ही कहा है, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। तो इनको क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर हम ऐसे शो करते हैं। योजक चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग समस्त पदों के मध्य में होता है। जैसे देश के दीवाने ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। अगला जो है हमारा चिन्ह वो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए प्रा, तो ये लाघव चिन्ह होता है, यानी शॉर्ट में लिखने के बाद जो चिन्ह हम लगाते हैं वो होता है लाघव चिन्ह। अगले जो हमारे चिन्ह की ओर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है, वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए। जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, वो क्या है, विवरण चिन्ह। आगे है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह। तो इसका क्या है, इसका प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एरो लगा के ऊपर की ओर लिख लेते हैं, तो ये क्या है, त्रुटिपूरक चिन्ह। यानी कि इसको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई शब्द हम भूल गए, तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगाकर लिख लिया। तो ये था हमारा। और अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल विराम चिन्ह का ही नहीं बल्कि कारक के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इसमें हैं, तो यहाँ पर उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, 4, 5, 7, 8। तो हिंदी में कितने कारक हैं, 8 कारक होते हैं। सी विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कर्ता, कर्म, करण, करण, संप्रदान, करण। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बेल से फूल गिरे, इनमें कौन सा कारक है, संबंध, कर्म, करण, अपादान। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपादान कारक, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अरे आप यहाँ कब आए, इसमें कौन सा कारक है, संबंध, कर्म, संबोधन, संप्रदान। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो क्या है, तो आप सभी जानते हैं संबोधन चिन्ह लगा है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो यहाँ रोना, गाना, खाना, पीना, कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो 21 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रोना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ क्रिया के भी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। तो रो चुका किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, सहायक। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने नहाकर भोजन किया, किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या संयुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्वकालिक। अगला क्वेश्चन है, राम खाता है, श्याम आम खाता है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक, कर्म के साथ। राम क्या खाता है, तो हमें आंसर मिल रहा है आम खाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, खाना, रोना, पहुंच गया, कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहुंच गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है, इधर उधर, आजकल, थोड़ा थोड़ा, अतएव। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, और शब्द किस प्रकार का अवयव है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। 27 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, समुच्चय बोधक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, अरे, और, वाह, उफ। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा और। प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह है, कौन सा है इसमें, पहला ये है, ये या फिर ये। तो यहाँ सही उत्तर ये हो जाएगा।
अगला जो चिन्ह है वो क्या है, ये कौन सा चिन्ह है, नाम बताना है। प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, योजक चिन्ह, क्या है ये। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, विस्मरण चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।